गुलाब चंद दुबे, ये बताइए कि क्या वोट बैंक की राजनीति इतनी जरूरी है कि खुल करके कोई भी इसकी निंदा नहीं कर सकता ईमानदारी से? मैं आज आपके जो मंत्री हैं, अभी वर्तमान मंत्री हैं योगेश कांबले, उनकी बात सुन रहे, योगेश कदम, माफ कीजिएगा, योगेश कदम जी ने कहा कि अब महाराष्ट्र में रहना होगा तो मराठी में ही बात करनी पड़ेगी, लेकिन हम हिंसा का निषेध करते हैं। पहली बात तो कुछ एक्शन नहीं लिया है, वो खुद मंत्री हैं, मंत्री होते हुए उनकी सरकार ने अभी तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं की है? कोई जवाब नहीं है। उल्टा वो कह रहे हैं, एक तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में यही बोलना पड़ेगा। क्यों? जी पद्मजा जी, काफी समय से काफी प्रवक्ताओं को आप लोगों के माध्यम से जो भी विचार विमर्श में सुन रहा था, मैं विशेषकर अपने हृदय के अंतःकरण की गहराइयों से पद्मजा जी आपका और हमारे आदरणीय पत्रकार जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। आपके विचारों से मैं बहुत ही सहमत हूं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समीर भाई और पद्मजा जोशी, जिस ढंग से आपने हेमंत कांबले के इनके विचारों का आपने खंडन करते हुए अपने विचारों को राष्ट्रीय पटल पर रखा है, मैं आपका हाथ जोड़ के अभिनंदन करना चाहूंगा। इसका मतलब कि मेरे विचार आपके विचारों से मिल रहे हैं। माना कि मैं शिवसेना का, मेरा विचार है कि इन सातों आदमियों को गिरफ्तार करना चाहिए। आपके भी अगर वो विचार हैं तो आपकी सरकार ने गिरफ्तारी क्यों नहीं की है? पद्मजा जी मैं आता हूं आपके विषय पर। स्वाभाविक बात है कि मैं हेमंत कांबले साहब से पूछना चाहता हूं। नहीं, आप उनसे बाद में पूछिएगा, उनसे हम जो पूछना है पूछ चुके हैं। मैं अभी आपसे पूछ रही हूं कि आप सरकार में हैं, आपके उप मुख्यमंत्री हैं, इन 7 लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई है? ठीक है, हम सरकार में हैं, शिवसेना के एक पदाधिकारी हैं, वो हमारा हक बनता है, हमारा जवाबदेही बनता है, जिसके लिए हम उसका जवाब दे। पद्मजा जी, हमारे अंतःकरण में कुछ तो बात है। जैसे हमारे छोटे भाई आनंद जी जिस तरह से गोल गोल को घुमा रहे थे, मैं अपना पक्ष रखने का तो मुझे मौका तो दीजिए। नहीं, आप अपना पक्ष जरूर रखिएगा, पहले आप जो जनता सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए ना। और आज आप ही के शहर मुंबई के अंदर लोगों ने अपनी दुकानें बंद करके आपकी सरकार से सवाल पूछे हैं सर, क्योंकि उनको उम्मीद उनसे नहीं है जो ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको उम्मीद आपसे है जो कि सरकार में बैठे हुए हैं, कि आप उनको सुरक्षित क्यों नहीं रख पा रहे। अगर कोई उत्तर भारत से आया है तो वो एकदम अनाथ है क्या महाराष्ट्र के अंदर? वो एकदम असहाय है कि कोई कुछ एक्शन नहीं लेगा, वो पिटते रहेंगे, कभी बैंक के अंदर, कभी सड़कों पे, कभी सब्जी बेचते हुए, कभी ऑटो चलाते हुए। क्यों? आपके चैनल के माध्यम से कहने का मौका दीजिए। मैं क्या चाहता हूं, मेरे दिल में क्या आ गया तो कहने दीजिए। आज मुझे बेहद इस बात की पीड़ा है, पक्ष संगठन अपने जगह पे है, मैं किसी संगठन का पदाधिकारी जरूर हो सकता हूं, लेकिन मेरी आइडेंटिटी उत्तर प्रदेश में वाराणसी का हूं और मेरा नाम गुलाब चंद दुबे है। मैं किसी परिवार से हूं जो मेरा उत्तर प्रदेश मेरी आइडेंटिटी बनती है। मैं इस चीज को कतई मैं नहीं मानता। जो भी घटनाएं घटने जा रही वहां पर और जो घट रही है उसकी मैं निषेध करता हूं, उसकी भर्त्सना करता हूं, उसकी निंदा करता हूं। अब रही बात सरकार पे आता हूं। यदि हमारी सरकार के किसी मंत्री ने इस बात को अगर कहा है कि मराठी अस्मिता को लेकर के मराठी भाषा बोलना मजबूरी कर दिया जाएगा, इसके लिए मैं मानता नहीं हूं। मैं इस चीज को मैं मान्यता नहीं देता हूं। हम लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र की भूमि हमारी कर्म भूमि है, ये मेरी माँ, ये मेरी मौसी है और जन्मभूमि मेरी माँ है, माँ का दर्जा है, मौसी का दर्जा है। मराठी अस्मिता को लेकर के मेरे मन में कुछ नहीं, लेकिन जो तरीका और सरीखा से पद्मजा जी समझाने का मन से लोगों ने या इनसे जुड़े और लोगों ने, जो थाना में हमारी घटना, हम थाने में रहते हैं, जिस राजन बेचारे ने अपने ऑफिस में बैठ करके अपने आंख के सामने किसी हिंदी भाषी को पिटवा रहे हैं, अपने ऑफिस में खड़ा होकर के और बता रहे हैं जिसके लिए ये मेरा तरीका है, मैं इसका निषेध करता हूं। अब रही बात सरकार, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगले किसी डिबेट पे बैठूंगा तो जरूर मेरी सरकार मेरी सुनेगी। अगर मेरी सरकार मुझे नहीं सुनती है जिसके लिए, तब अपने समाज के लिए, हिंदी भाषी के लिए मैं जरूर अपनी बात रखूंगा कि नहीं, मेरी हिंदी भाषियों के प्रति महाराष्ट्र में जरूर न कुछ सॉफ्ट कॉर्नर को लेकर के मराठी भाषा, तमाम हमारे हिंदी भाषी है, यहाँ पे हम लोग भी हैं, फराटे मराठी बोलते हैं। अरे कुछ लोग अगर वहां पे मान लीजिए कोई वॉचमैनी का काम कर रहा है, कोई भाजी बेच रहा है, कोई ऐसे गरीब तबके लोग हैं, उनको मराठी कामले साहब तुरंत नहीं आता। हेमंत कांबले, पद्मजा जी आपसे पूछा कि वाराणसी, गोरखपुर या किसी दूसरे क्षेत्र, हिंदी भाषी क्षेत्र में जाने के बाद आपको तुरंत वो भोजपुरी आ सकती है, वहां की भाषा आ सकती है। उसी तरीके से ऐसी परिस्थितियां पैदा होती है। वहां पे कामले साहब, आप लोगों को संभालने की जिम्मेदारी आपकी है। और रही बात, अब माननीय हिंदू सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे की बात करते हैं, हाँ। आप वीर सावरकर की बात करते हैं,
बाबा साहब आमटे की बात करते हैं, लोकमान्य तिलक की बात करते हैं। अरे ये मात्र महाराष्ट्र के नायक नहीं, दोनों हेमंत कामले और आनंद दुबे जी को रखिए गुलाब चंद दुबे के साथ। पहले बताइए हेमंत कामले जी, वो तो साफ साफ कह रहे हैं आपकी और आनंद दुबे की पार्टी की साठगांठ है। ये टीवी पे बोलना बिल्कुल ठीक है कि भाई हम हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन एक तरीके से दोनों मिले हुए हैं। हेमंत कामले, देखिए, मुझे ना गुलाबचंद जी के बात का अचरज हो रहा है कि वो उनकी पार्टी जो है बोलती है कि बाळासाहेबांच्या विचारांचा वारसा चालवणारी पार्टी। बाला साहब ने जो 1966 में जो शिवसेना की स्थापना की थी वो मराठी माणूस के हक के लिए, मराठी अस्मिता के लिए और महाराष्ट्र के इतिहास के लिए, भूगोल के लिए की थी। अब ये जो गुलाबचंद दुबे जी बोल रहे हैं ये इनके अपने विचार है, इनके पार्टी के विचार है। देखिए, मराठी जो भाषा है ये मराठी भाषा महाराष्ट्र की राजभाषा है। रही बात आप बोलते हो कि भाई सब्जी वालों की पीटते हैं कि ठेले वालों की पीटते हैं, आप यहाँ पर रोजी रोटी कमाने थे। बार बार पद्मजा जी मेरी बात को समझने की कोशिश करिए और साथ में इस पैनल में बैठे हुए इनको मैं कहता हूं आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। हम जब वाराणसी घूमने जाते हैं तो हम टूरिस्ट बन के जाते हैं, हम वहां पर रहते नहीं है, लेकिन वहां पर रहते हैं। हमारे लखनऊ में कितने लोग हैं मराठी भाषा केंद्र, लेकिन मेरी बात सुनिए गुलाबचंद जी, मेरी बात सुनिए। 1921 की संख्या में मराठी 1921 में मेरी बात सुनिए ठीक से, आप मेरी बात ठीक से सुनिए। मराठी भाषा की बात करते हो तो लखनऊ में मराठी भाषा केंद्र 1921 में बना है। मराठी, आप उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद लप्पन कहां से थे? रत्नागिरी, महाराष्ट्र से थे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो महाराष्ट्र में कितने हमारे मंत्री होने चाहिए थे, कितने हमारे एमएलए होने चाहिए थे, कितने पार्षद होने चाहिए थे? देखिए, हम जहां पर रहते हैं वहां पर हम हमारा स्टेट छोड़कर जाते हैं दूसरे स्टेट पे, वहां पर हम राजनीति की बात नहीं करते, वहां पर हम वहां के बन के रहते हैं। यहां पर आप उत्तर प्रदेश से आते हो, आप बिहार से आते हो, आप उत्तरांचल से आते हो। 9 उत्तरभाषी राज्य है, 2 केंद्र शासित प्रदेश है, 11 स्टेट है। यहां से आप आते हो और यहां पर राजनीति की बात करते हो। अब गुलाबचंद दुबे जी कहते हैं कि हम वाराणसी से आए हैं, अब यहां पर आके आप राजनीति कर रहे हो। गुलाबचंद दुबे, अपने घर पर बोल कर आए थे कि राजनीति करके आए हो, आप रोजी रोटी बताइए गुलाबचंद दुबे, राजनीति कैसे होती है? आप राजनीति आपको लगता है कांग्रेस साहब, आपको लगता है कि महाराष्ट्र में रह करके कोई भी दूसरे प्रांत से जाके एमपी बने, हमने अपने वहां पर मौजूद नहीं बनाया, में कोई हमने वहां पर पॉलिटिकल हमारे महाराष्ट्र में राजनीति नहीं करने देंगे, वहां पे जीने कमाने नहीं देंगे। अगर मराठी भाषा मेरी बात सुनिए, अब ये करके भाषा सिखाएंगे। आपके नेता यहाँ पर स्टेटमेंट करते फिर उस मुंबई महाराष्ट्र को गुजरात करने यहाँ पर लगता है। मेरी बात सुनिए गुलाबचंद जी, मेरी बात सुनिए अभी ठीक से, खाली मुंबई को सजाने के लिए, मुंबई को विकसित करने के लिए आपको लगता है? हेमंत कामले साहब ईमानदारी दिल से पूछिए कि वहां पे योगदान खाली मराठी यहाँ पर कितने लोग योगदान नहीं था? इतने आज अगर भौगोलिक मानचित्र को अगर मानचित्र देते हैं पद्मजा जी, तो महाराष्ट्र का भौगोलिक मानचित्र 3 सिरों से पानी से घिरा हुआ है। एक सिरा जो बचता है उसमें पहाड़ है, उस पहाड़ों को तोड़ करके उत्तर प्रदेश ही नहीं उत्तर भारत या पूरा संपूर्ण देश के लोग वहां पर जाकर उस मुंबई को सजाते हैं, संवारते हैं और वहां अपने रोजी रोटी कमाते हैं। आपने उत्तर प्रदेश बिहार क्यों नहीं सजाया?